मैं सैयद मासूम रज़ा आब्दी वल्द सैयद बशीर हसन आब्दी बहुत परेशान हूँ। अक्सर सोचता हूँ कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, आज़मगढ़ का या गाज़ीपुर का। मेरा घर गाज़ीपुर के एक गांव गंगोली में है या आज़मगढ़ के एक गांव ठेकमा बिजौली में, जिसे आज तक मैंने देखा भी नहीं है। ये मान लेने के बाद भी कि मेरे दादा मीर अली मोहम्मद साहब बिजौली ज़िला आज़मगढ़ के थे, बिजौली का नाम सुनकर मुझे गुदगुदी नहीं होती। आज़मगढ़ मेरे लिए हिंदुस्तान के हज़ारों शहरों में से एक है और बिजौली केवल एक गांव। रहे होंगे मेरे दादा वहाँ के, मैं तो गंगोली का हूँ, मैं गंगोली ही को जानता हूँ। बिजौली के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वहाँ जिस घर को मेरा आबाई घर कहा जाता है वो कैसा है, उसके इमाम बाड़े का दरवाजे का रंग क्या है, किस मजलिस में कौन सा मरसिया पढ़ा जाता है और उसे कौन पढ़ता है। यानी बिजौली के उस घर से मेरा कोई रूहानी संबंध नहीं है। मैं गाज़ीपुर का हूँ और मैं ये मानता हूँ कि मेरे दादा आज़मगढ़ से आए थे। गाज़ीपुर मेरे लिए बस एक शहर या गंगोली मेरे लिए बस एक गांव नहीं है, वो मेरा शहर और मेरा गांव है। आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। और मेरे दादा तलवार बांध कर नहीं आए थे गाज़ीपुर। आप सोच रहे होंगे कि कहानी के बीच में भूमिका कैसी। मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन ये कोई और कहानी नहीं है। बात कह सकने का काम अब हर लाइन के बाद मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि मैं जिस गांव और जिन लोगों की बातें कर रहा हूँ वो मेरा गांव और मेरे लोग हैं और मैं उनसे प्यार करता हूँ। यही प्यार बात कह सकने की राह की दीवार बना हुआ है और इस वक्त इस आधे गांव की कहानी बड़े नाजुक मोड़ पर है। मैं जानता था कि इस कहानी में मोड़ आएगा, इसीलिए मैंने पूरे गांव को नहीं चुना, बल्कि केवल गांव के उस टुकड़े को चुना जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कथाकार के लिए ज़रूरी है कि वो उन लोगों को अच्छी तरह जानता हो जिनकी कहानी वो सुना रहा है। मैं इन तमाम लोगों को जानता हूँ, फिर भी कहानी के नियम तोड़कर मैं ये भूमिका लिख रहा हूँ। बात यह है कि अब हमारी कहानी एक ऐसी जगह है जहाँ एक युग समाप्त हो रहा है और दूसरा आरंभ। तो क्या हर युग एक भूमिका की मांग नहीं करता? और इसीलिए मैंने ज़रूरी जाना कि यहाँ आपको ये बता दूँ कि मेरे दादा आज़मगढ़ के थे, लेकिन मैं गाज़ीपुर का हूँ, मैं गंगोली का हूँ। गंगोली मेरे अब्बा की ननिहाल है। मुमकिन है कि अब्बा की वफ़ादारी बिजौली और गंगोली के बीच में तकसीम हो, लेकिन मेरी वफ़ादारी तकसीम नहीं है। मैं केवल गाज़ीपुर का हूँ। मैं नील के उस गोदाम का हूँ जिसे गिलक्रिस्ट ने बनवाया था। मैं उस गड़ई का हूँ जिसने गंगा की तरह गंगोली को अपनी गोद में ले रखा है। मैं 5वीं और 8वीं मुहर्रम के गश्त का हूँ। मैं करघों की उन आवाज़ों का हूँ जो दिन रात चलते रहते हैं, कभी नहीं रुकते। मैं गया अहीर, हरिया बड़ई और कोमिला चमार का हूँ। मेरे दादा आए रहे होंगे आज़मगढ़ से, क्योंकि सभी के दादा और परदादा कहीं ना कहीं से आए ही रहे होंगे। मेरे लिए ये बात दुखदाई नहीं कि सफ़िरवा पाकिस्तान में सैयद हो गया होगा, और कौन कह सकता है कि उसकी रगों में किसी खालूस खास जैदी सैयद का खून ना होगा। लेकिन मैं सल्लो और उसकी बेटी शाहिदा के लिए परेशान हूँ, जिन्हें तन्नू यहाँ छोड़ गया है और जिन्हें दिन रात रब्बन भी कोसा करती है। सल्लो कोसने सुन सुनकर शाहिदा को पीटती है। सवाल ये है कि शाहिदा बड़ी होकर कैसी माँ बनेगी। सवाल ये है कि कुद्दन ने जब पाकिस्तान में एक और शादी कर ली है तो हिंदुस्तान में हकीम अली कबीर के पोतों और पोतियों की पूरी खेप का क्या बनेगा। इसी तरह के और सवाल भी हैं। जनसंघ का कहना है कि मुसलमान यहाँ के नहीं हैं,
मेरी क्या मजाल कि मैं उसे झुठलाऊं, मगर ये कहना ही पड़ता है कि मैं गाज़ीपुर का हूँ। गंगोली से मेरा संबंध अटूट है। वो एक गांव ही नहीं है, वो मेरा घर भी है। घर, ये शब्द दुनिया की हर बोली और भाषा में है, और हर बोली और भाषा में ये उसका सबसे खूबसूरत शब्द है। इसीलिए मैं उस बात को फिर दोहराता हूँ, क्योंकि वो केवल एक गांव ही नहीं, क्योंकि वो मेरा घर भी है। क्योंकि ये शब्द कितना मजबूत है, और इस तरह के हज़ारों हजार क्योंकि और हैं, और कोई तलवार इतनी तेज़ नहीं हो सकती कि इस क्योंकि को काट दे। और जब तक ये क्योंकि ज़िंदा है, मैं सैयद मासूम रज़ा आबदी गाज़ीपुर ही का रहूँगा, चाहे मेरे दादा कहीं के रहे हों। और मैं किसी को ये हक नहीं देता कि वो मुझसे ये कहे, राही तुम गंगोली के नहीं हो, इसीलिए गंगोली छोड़कर मिसाल के तौर पर रायबरेली चले जाओ। क्यों चला जाऊं साहब? मैं तो नहीं जाता। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए ये भूमिका ज़रूरी थी। राही मासूम रज़ा, वली मंजिल, बदर बाज़ार, अलीगढ़।